नमस्ते मित्रों, परीक्षा गंगा चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों सब जानते हैं, जो है झारखंड पीजीटी का एडमिट कार्ड आ चुका है। सबको पता भी हो गया होगा किस विषय किस दिन है। तो आप लोग को जो है अब शीघ्र जो है तैयारी में लग जाना चाहिए। जो भी अभी धीमी तैयारी जिनकी चलती रही वो अब जो है थोड़ा तैयारी अपनी तेज कर दें, क्योंकि अब इसमें सक्रिय होना पड़ेगा। अब तक था कि जो है थोड़ा ओहा फोहा की स्थिति थी कि 15-18 तारीख से होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि जो है एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो हम लोग जो है पढ़ते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा अब जो है तेज़ गति से पढ़ेंगे। ई नोट्स पढ़ रहे हैं ना, तो ई नोट्स जो है पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से, लेकिन जो है विस्तृत नहीं पढ़ेंगे, जो है संक्षिप्त पढ़ेंगे। तो आइए मित्रों अपने विषय पर चलते हैं। जो आप तक हम लोग जो है पढ़े हैं उसका जो है मित्रों रिवीजन करते रहिए। वीडियो के माध्यम से पीडीएफ भी डली हुई है ऐप में, उसको भी आप लोग देखते रहिए। कंटिन्यू जो है तैयारी करते रहेंगे तो जो है चलिए अब विषय पर आते हैं। आज का विषय है भारतीय कृषि। भारतीय कृषि है ये, जो है भारत में नहीं, ये भी रहेगा ठीक है, लेकिन ये भारतीय कृषि है। हाँ चलिए, पहला प्रश्न है 2020-21 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन था। 2020-21 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन था, तो 303.3 मिलियन टन था। 303.3 मिलियन टन था देश का जो है कुल खाद्यान्न उत्पादन। वह कृषि बाजार समिति जहां देश के पहले कमोडिटी सूचना केंद्र की स्थापना की गई थी, तो वह स्थान है वासी कृषि बाजार समिति मुंबई। मुंबई में है जो है वासी कृषि बाजार जो है स्थान का नाम है। तो वासी कृषि बाजार समिति जो है मुंबई में जो है स्थापना की गई थी। कहाँ पर, किस राज्य में स्थापना की गई थी? मुंबई। अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, बस तो हिरास से कोई बात नहीं, आप लोग जो है रिवीजन करते रहिए। वर्ष 2017-18 में भारत में सर्वाधिक कीटनाशी रसायन उपयोग करने वाला राज्य। वर्ष 2017-18 में जो है भारत में कौन सा राज्य ऐसा था जो सर्वाधिक कीटनाशी दवाओं का उत्पादन जो है प्रयोग करता था? तो महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश दो राज्य ऐसे थे कि जो है वर्ष 2017-18 में जो है कीटनाशी रसायन का उपयोग करते थे। आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा था कितना था? निरंतर कम होता रहा, निरंतर कम होता रहा। हाँ, निरंतर आगे थोड़ा फिर बैक हो गया। यहाँ से देखिए, मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत था कितना था? 33। न्यूनतम प्रतिशत जो है 33 था। 2020 में देश के कुल श्रम शक्ति में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों का क्या प्रतिशत था? तो 41% था मित्रों। एक कितने प्रतिशत थे? 41%। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण कौन सा है? भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण कौन सा है? नेट बुआई क्षेत्र 47%, वन 23%, अन्य क्षेत्र जो है 30% था। तेज तो नहीं चल रहे हैं, आप लोग बताते रहिए। नहीं, तेज तो नहीं चल रहे हैं, धीमी गति से चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। अभी थोड़ी है कि एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ गया तो जो है तेज़ पढ़ाई नहीं, तेज़ तो नहीं पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे जिससे समझ में आ जाए।
जब समझ में नहीं आएगा तो पढ़ाने से क्या फ़ायदा। तो भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है सिंचित क्षेत्रफल अधिक है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। आप लोग बताते रहिए कहीं कोई दिक्कत है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ? पहली पंचवर्षीय योजना में। किस उर्वरक के उपभोग हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? किस उर्वरक के उपभोग हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? वो कौन सा उर्वरक है? पोटास। पोटास उर्वरक पर जो है भारत आयात पर निर्भर है। क्विक क्लाइम, बुझा चूना, जिप्सम तथा वर्मी कंपोस्ट में से कौन ऊसर मृदा सुधारक है? तो जिप्सम जो है ऊर्जा सुधारक उर्वरक है। सुगंध मत किसकी किस्म है? सुगंध मत किसकी किस्म है? चावल की जो है किस्म। सुगंध मत किस फसल किस्म है? तो चावल की। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का महानिदेशक 2021 है। कौन सा है? क्यू डोग्यू। बांस के उत्पादन में संसार में भारत का क्या स्थान है? तो द्वितीय स्थान। प्रथम स्थान पर चीन। बांस के उत्पादन में जो है भारत का स्थान द्वितीय है और प्रथम स्थान पर चीन है। भारत बांस उत्पादन में द्वितीय है, प्रथम पर चीन है। भारत में खाद्यान्नों का अनेक उत्पादन मिलियन टन में का सही ह्रासमान वर्ष 2019-20 फोर्थ ए के अनुसार क्रम है। क्रम करिए, पहले 1 पर चावल, 2 पर गेहूं और 3 पर मोटे अनाज, 4 पे मक्का। 1 2 3 4 एक क्रम रहा। पहले पर चावल, दूसरे पर गेहूं, तीसरे पर मोटा अनाज, चौथे पर जो है मक्का। खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है? किस पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि ने जो है ऋणात्मक घाटे में विकास किया है? तीसरे पंचवर्षीय योजना में। भारत में कृषि को समझा जाता है, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? तो जीविकोपार्जन का साधन। भारत में जो कृषि के द्वारा जो है लोगों का जीविका उपार्जन होता है, जीवन निर्वाह होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों है, कहीं छूट नहीं रहा, को आगे चला गया थोड़ा। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी, 3 कारण है। भारत में सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। भारत में सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। तो गेहूं का जो है अधिक खेती होती है भारत में सिंचित क्षेत्र में। इसको फिर से देख लीजिए। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। इस फिर से बता दे रहे हैं। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, ये नंबर 1 है। नंबर 2, जोत का छोटा आकार, 3
उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी। अब आया समझ में। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। किसकी खेती होती है? तो गेहूं। गेहूं की खेती होती है 54.19%। कितने प्रतिशत होती है गेहूं की खेती? 94.19%। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है तालाब। तालाब के द्वारा जो है सिंचाई होती है। वर्ष 2019-20 अप्रैल मार्च के कृषिगत आयातों में सर्वाधिक योगदान किस वस्तु के आयात का था? खाद्य तेल 2%। खाद्य तेल का कितना प्रतिशत था? 2%। दो प्रतिशत था खाद्य तेल का उत्पादन। 2019-20 अप्रैल मार्च के कृषिगत निर्यातों में प्रमुख मदें कौन कौन सी थी? नंबर 1 है सामूहिक उत्पाद अनाज 2.1%। 2 है मसाले 1.2% और फल भी इसी में था। 3 पे सब्जी एवं दालें, सब्जी और दालें 0.5% था। वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दाल की उपलब्धता कितनी थी? 47.9 ग्राम प्रतिदिन जो है दाल की उपलब्धता 47.9 ग्राम रहती थी। किस वर्ष? 2020 में। दो हजार बीस में यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे। देश में जलाशयों के जल स्तर क्षमता की स्थिति, देश में जलाशयों के जल स्तर क्षमता की स्थिति की निगरानी कौन करता है? केंद्रीय जल आयोग। जलाशयों की जल स्तर क्षमता की निगरानी कौन करता है? तो केंद्रीय जल आयोग। कृषि वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? तो जो है जुलाई से जून तक जो है कृषि वर्ष की अवधि होती है। जुलाई से जून तक। इस जुलाई से शुरू होता है और जून में ख़त्म होता है। नहीं कि आप लोग कह रहे हैं कि कैसे उल्टा हो गया, पहले जून होना चाहिए। नहीं, जुलाई से जून तक। आप लोग जो है पहले समझते नहीं, बस से कह दिए कैसे उल्टा हो गया। पहले जुलाई से जब शुरू होगा तो अगले जून में ख़त्म होगा कृषि वर्ष। विश्व के चार शीर्ष कृषि योग धारक राष्ट्र क्रमशः हैं। कौन कौन से वो राष्ट्र हैं? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 भारत, नंबर 3 चीन और नंबर 4 रूस। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। कब? लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। लघु एवं बृहद परियोजनाओं से जो है भारत की सिंचाई की क्षमता 47.78% पूरा होती है। लघु एवं बृहद परियोजना से। देश में वर्तमान ICAR नई दिल्ली के अंतर्गत कितने कृषि विज्ञान केंद्र KVKS कार्यरत हैं? 721 2020 के अनुसार 721 हैं। गेहूं, चावल, तिलहन एवं दलहन में से कौन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तिलहन। तिलहन जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। अब आगे है राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है आरंभ किया गया था। भूमिगत जल को दूषित करने वाले जीवाणु, शैवाल,
आर्सेनिक एवं वायरस में से कौन अजैविक प्रदूषक है? तो आर्सेनिक अजैविक प्रदूषक है। भारत सरकार सी बकथ्रोन की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का निम्न महत्व है। यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। नंबर 2 है, इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। हाँ, देख, इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। आया समझ में? हाँ, कठिन नहीं है। भारतीय कृषि हम लोग पढ़ रहे हैं, जो झारखंड पीजीटी में दिया हुआ है। 2020-21 के बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई? 6,500 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 92वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 16 जुलाई 2020 को कहां पर हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना आरंभ की गई थी? जैव मूल्य विकास योजना जो है प्रारंभ की गई थी। 2016-17 के बजट में किनके जन्मदिवस 14 अप्रैल 2016 के अवसर पर एकीकृत कृषि विपणन ई मंच राष्ट्र को समर्पित करने की घोषणा की गई थी? तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के। हाल में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के नाम में परिवर्तन किया गया। अब इस मंत्रालय को किस नाम से जाना जाता है? तो केंद्रीय कृषि व कृषक कल्याण मंत्रालय। हमें महत्वपूर्ण प्रश्न है दे दिया कि जो है कृषि मंत्रालय का नया नाम क्या है? केंद्रीय कृषि व कृषक कल्याण मंत्रालय। 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो भारतीय वैज्ञानिक मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर रतन लाल को। बोरलांग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसान को कितने रुपए की धनराशि मिलती है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को कितने रुपए की धनराशि मिलती है? 2,000 रुपए की जो है धनराशि मिलती है। मित्रों, हम लोग जो है भारतीय कृषि पढ़ रहे हैं। पढ़िए, कहीं से आएगा यहीं से। ये जो नोट्स हमारे चैनल द्वारा पढ़ाया जा रहा है, कहीं से आप पढ़िए, लेकिन सब एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएंगे। 100% की गारंटी है। गारंटी अब नहीं है जो है बस पढ़ रहे हैं। जब उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, तब आएगा। ऐसा नहीं कि जो है एक बार देख लिए बस हो गया। अब नहीं, अब तो गारंटी है कि जो है इसी में से आएगा। उसको अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। तो मित्रों, ये था आज जो है झारखंड में भारतीय कृषि, ये झारखंड पीजीटी में दिया हुआ था। अब हम कल फिर कुछ अगला लेकर आएंगे। हम लोग जो है प्रत्येक रविवार को
सुबह 8:30 और शाम को 8:30 पर सामान्य हिंदी पढ़ते हैं, जो झारखंड पीजीटी में है। झारखंड पीजीटी में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान का और 50 प्रश्न हिंदी का रहता है, जिसमें जो है उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जब तक फर्स्ट पेपर नहीं उत्तीर्ण होगे तब तक सेकंड पेपर जो है नहीं जज पाएगा। तो इसीलिए मित्रों जो है हमारे चैनल द्वारा आप लोग जो है झारखंड पीजीटी का जो है फर्स्ट पेपर पढ़ते रहिए। फिर हम अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।